सभी भाई बहनों को तहे दिल से राम राम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गांव अट्टा फतेहपुर में आए हैं, जो किसान यूनियन के नेता हैं मेहरबान खान, उनसे मिलने के लिए। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है जनता के लिए और वो क्या करना चाहते हैं। हमने उनकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, बहुत कारनामे सुने हैं। आज हम आपको भी मिलवाते हैं अट्टा फतेहपुर के मेहरबान खान से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। राम राम जी, आदाब। आदाब साहब। कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, बिल्कुल बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिल्कुल सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया साहब। हम और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं बरसम काट रहा हूँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आपका क्या नाम है, पूरा नाम? मेरा नाम है मेहरबान अली, ग्राम फतेहपुर अट्टा जी रहने वाला जी। तो मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि आप जो काम करते हैं वो किसान यूनियन में रहते हैं और बहुत काफ़ी संगठनों से जुड़े हुए हैं आप। सब में सन 2009 से जी और 6 से, यानी 6 सन 2006 सन 2009 से जी मैं किसान यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। सबसे पहले मार्शल स्वराज सिंह रोनिया वाले उनके साथ रहा था जी। और अपनी जो कहानी करी थी वही रही थी हमने जी कि सच्चाई के रूम में प्राधिकरण से हमारी मांग थी और वो ये कहना था प्राधिकरण से कि जो प्राधिकरण ने हमारी जमीन ली है जी और हमारी जमीन लेकर के और हमें बस भगा दियो और 64.7 की ये लड़ाई हो रही है हमारी कोई ऐसी बात नहीं। हमें 64%, हमारा 10% पेलोस मिल जा तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, आप पब्लिक के लिए काम भी कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, आपने कितने संगठनों में आप काम कर चुके हैं? मैंने देखो जी, पहले तो मैं रहा था श्री स्वराज सिंह नेताजी रोनिया वाले जी जी। और फिर मैं अपने विधायक, जो आज मौके पे विधायक है हमारे, श्री धीरेन्द्र सिंह वे चेयरमैन थे, उनके साथ में 4 साल रहा था यूनियन के साथ। जी जी। पहले वो कांग्रेस में थे ना? वो पहले कांग्रेस में थे साहब वो जी। अब बीजेपी सरकार में मौके के विधायक हैं, शायद दूसरी बार आए थे। मौके के विधायक भी हैं दूसरी बार, और फिर हमने भी उनका पूरा साथ दिया। वो भी बहुत अच्छे भले आदमी, काफी भले आदमी, वो भी जनता के सेवक हैं। भले आदमी जी जी। वो भी रबुपुरा जो कस्बा है उसकी नाक है, वो नाक है जी। ये पक्की बात, पहले से नाक है। तो आप किसान यूनियन में जो संगठन में, आप उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे आपसे पहले जो ये लड़ाई चली थी गाजीपुर बॉर्डर पे भी टिकैत के साथ, आप वहाँ पे भी थे? हाँ साहब, मैं वहाँ पर भी था। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे टिकैत जैसे अम्बापता जी थे और कई संगठन थे हमारे जी। हमारे संग ये श्री सोरन जी भी थे, हम सब एक में ही थे से पहले। ये सोरन जी इधर वाले, ये धनकौर वाले सोरन जी, जो हमारे सोरन प्रधान जी जो हमारे किसान एकता संघ के बड़े नेता और अफजल नेता, और बिल्कुल, और वे बहुत सच्चाई रूप से अपने संगठन को, किसान एकता संघ के, चला रहे हैं और हम अब उनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सच्चाई। बहरहाल बात आप ये है, सच्चाई के साथ हैं। तो आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे कि कल परसों में आपके यहाँ कोई मीटिंग वगैरह हुई थी, उसमें क्या करना चाहते हैं? उसमें हम ये करना चाहते हैं, देखो जो हमारी जो मांग है 10% प्लॉट जी, और हमारी जो 64.7 है जी, और हमारा जो निस्तारण उसका हुआ है, जो डेवलपमेंट इन्होंने प्लॉट पे लगा रखा है जी जी, तो हमने उसमें ये विज्ञापन दिया सरकार जी कि जो हमारी जमीन चकबंदी में 5% कटी है जी, वो हमें नहीं मिली जी, तो इसके जरिए से हमें थोड़ा डेवलपमेंट लगा जा, मामूली जो उनको बिजली खर्चा, बाकी हमें 10% प्लॉट और वे दिया जा। और एक कहानी इसमें ये है कि प्राधिकरण हमारे साथ में कुछ गलत अन्याय कर रहा है जी, इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि जमीन हमारी है और हमारे बाप की है जी जी। दूसरी बात, 64% 7 10% प्लॉट और 64.7 पे जो हमारी लड़ाई चल रही है वो सही चल रही है जी। देखिए, ये लोग बाहर के लोगों ने लाते हैं जी, और उन लोगों को कहते हैं जनरल जी, और हमारे लोग जो हमारी जमीन पर जो इनकी कंपनी बनी हुई है जी जी, जो ये लोग कार्यालय कर रहे हैं बाहर के आदमी, उन्हें मानते हैं ये जो ओरिजिनल, और हमें करते हैं लोकल। लेकिन जनरल तो भाई हमें, हम जो किसान, जो हमारी मूल जोत पुश्तैनी हमें, जो हमारी जमीन है, तो जनरल तो हम लिए जा। तो हम ये चाहते हैं कि नौकरी चलो उनकी भी लगी रहे, कोई बात नहीं, भगाना नहीं चाहते हम, लेकिन जनरल हम माने जा। बहरहाल इंडिया जो देश है वो प्यार का देश है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, भगाना कोई नहीं चाहिए, रोजी किसी की नहीं छीननी चाहिए, और छीनने वाला तो देने लेने। लेकिन आप केवल अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ठीक, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कभी इन जो गरीब लोग हैं इनके बारे में भी सोचा है? जिनके पास घर तक नहीं है, जो बेघर हैं, हमने ये भी सोचा है कि आपने कभी ये मुद्दा उठाया है? उठाया जी।
हमने विज्ञापन दे रखा है अथॉरिटी में और प्राधिकरण में जी। कि जो हमारे भूमिहीन आदमी हैं जिन पर कोई जमीन नहीं है, जी। जो फकीर हैं, सक्का है और गरीब आदमी हैं, हाँ, हाँ। जो भूमिहीन है, जो बिल्कुल भूमि नहीं हाँ, है, बहरहाल किसी जाति से, किसी वर्ग से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इंसानियत से। जी। तो उनके लिए हम ये चाहते हैं कि उनके लिए 100 150 मीटर का प्लॉट उनकी आबादी के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारे। और एक चीज और बताइए हमें, आपके जो अब ये प्राधिकरण जो काम करवा रहा है और जो प्रधानी यहाँ से जा चुकी है, तो प्रधानी तो आनी चाहिए है, जिससे कि काम जो ये जो इधर उधर के जो इलाके हैं इसमें काम नहीं हो पा रहा है, बहुत गंदगी हुई पड़ी है, प्राधिकरण पे काम नहीं संभाला जा रहा है। तो साहब हम भी ये सोचते हैं कि जो हमारे गांव की जो प्रधानी चली है, तो हम ये सोचते हैं कि दोबारा प्रधानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत गरीब लोगों का भला होगा, बहुत तरीका से अपने गांव में हम काम कर सके। हम दूसरे तीसरे गांव में चौथे में नहीं जा सकते। तो जैसे कि अब आप जो जाएंगे 10-20-100 आदमियों के साथ संगठन में, वो मीटिंग कहाँ पे है कल? ये कल मीटिंग साहब रामपुर अथॉरिटी जहाँ ये बेना में होते हैं, वहाँ हमारी मीटिंग है साहब। और तो आप वहाँ जो लोग वालों के संग जो जाना चाहते हैं, जो आपके साथ तो काफी लोग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जाते हैं। हमारे 100-200 आदमी जो आपके साथ है, वो मैंने भी चर्चा भी सुनी और मैंने आपको देखा भी है। तो इसी वजह से मैं आपकी चर्चा सुन के यहाँ तक आया हूँ, बहुत दूर से नोएडा से आया हूँ मैं। और तो ये चीज बताइए मुझे, आप जो लड़ रहे हैं बहुत हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई सबकी लड़ाई होती है, ये तो बात हकीकत है। तो आप इस जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो आप 2002 से काम कर रहे हैं? हाँ, 2002 से काम कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। मुझे 21 साल आपको काम करते करते हो गई हैं। तो आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी किसान एकता संघ, जो श्री सोरेन जी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे राष्ट्र हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। कल हमारी मीटिंग है अथॉरिटी, और अथॉरिटी इस बारे की मीटिंग है कि ये लोग जो अथॉरिटी वाले हैं और जो इन लोगों ने बैठा रखे हैं भ्रष्टाचार, जो हम पे व्यंजन नक्शा 11 के 1 लाख रुपया मांगते हैं, नक्शा 11 के अधिकारी जो हैं। अब वो अधिकारी, जबकि उनकी जमीन नहीं, उनको पैसा का बाप को, जब वे कहते हैं अब पैसा उन पर आ चुका है, जब अरणवीर सिंह के पास जाते हैं तो वे कहते हैं पैसा हमने एले पे पहुंचा दिया, लेकिन वे कहते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन पैसा उन पर पहुंच गया है। लेकिन वे दाव रहे हैं ये पीने खाने के मैटर चल रहे हैं, लेकिन हम पीने खाने नहीं देंगे, बिल्कुल। हम उनको क्वेश्चन में भी वो बार बात है कि नाजायज काम कर रहे हैं अधिकारी, जिनके लिए आप जो भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहे हैं। वैसे भी जो हमारे माननीय योगी जी हैं और माननीय वो कर रहे हैं तो जैसे कि वो उन्होंने इस देश का बहुत अच्छा सुधार कर दिया है, गुंडागिरी खत्म, फाइनल। देखो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जी बहुत भले हैं, वो सबके लिए भला मानते हैं, देश बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे देशों में बहुत दूर तक उनका नाम है। अब उनकी गलती चलती थी, जो करती है पब्लिक करती है, पब्लिक क्या जाने क्या। बहरहाल ये तो बात आपकी बिल्कुल राइट है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई सब एकता में जी। और हमारे माननीय योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। हम तो और उनसे कुछ चीज हमको सीखने की भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म कर दिया। आज जो कल परसों जो बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, वो आज के टाइम में सुरक्षित है। तो आप मुझे बताइए, जैसे आप सारा दिन लोग बागों के कामों में निकाल देते हैं, किसान यूनियन में, तो आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? मैं तो खर्चा ये चलाता हूँ, तो देखो जी, कुदरत खाने के लिए तो रोज ये खुद देता है, ऐसी बात नहीं है, हमें कोई लालच वाली बात नहीं है। लेकिन हम शायद ऐसा भी हो सकता है, बहुत से नेता ऐसे भी होते हैं ना, पगड़ी को बांध देते हैं, कमीशन बाजी करते हैं। हमारी कमीशन वाली कोई बात नहीं, हम तो ये बात नहीं जो कमीशन ले पुरुष टेढ़े करने वाले हैं, हमारे साथ चलो, कोई कमीशन कोई बात नहीं। हमें तो नहीं लगा लो, हम भूखे भी चलते हैं, हम 4-4 दिन रोटी खाई हो जाते हैं, लेकिन हमें हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम बिल्कुल चाहे 10 दिन बैठना पड़े हम। तो आप इसका कोई चार्ज तो नहीं लेते किसी नहीं, कुछ चार्ज कुछ नहीं लेते साहब। तो जैसा हमने सुना था चाचा मेहरबान, वो हम आंखों से भी देख रहे हैं कि आप तो किसान भी हैं, और देखो अपने उसके लिए वर्षम भी काट रहे हैं शायद भैंसों के लिए। तो आप तो दिन में काम करते हैं, बहुत दूर तक भी जाते होंगे आप, काफी दूर तक जाते होंगे, काफी लोग आपको जानते भी होंगे। जब मैं आपकी चर्चा सुन के मैं खुद आपके पास आया हूँ यहाँ पे, आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मिले हैं, बड़े मेरे नसीब की बात है, आपसे बात हो गई। तो मुझे ये बताइए, आप जैसे बहुत दिल्ली वगैरह भी गए होंगे, जहाँ आपकी जो जंतर मंतर में गए थे, जंतर मंतर में, तो आपने बहुत संघर्ष की लड़ाई लड़ी। तो अब हम पानी के फारे भी चले हैं, मारधारी भी। हाँ, संघर्ष आपने किया है। नहीं, हमारे साहब धीरेन्द्र जो हमारे विधायक जी हैं, वो हमारे साथ गए थे, उनके साथ थे जंतर मंतर। हाँ, उन्होंने बहुत फार मारी थी। हमारा जो क्षेत्र है जेवर के विधायक जो धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए हैं, और जिस वजह से आज वो उस पद पे बैठे हुए हैं। और लोगों का प्यार देखो, दोबारा विधायक बन के आ गए। वो मेरे भी मेन आदमी है जी। मैं इस बात स्पष्ट रख रहा हूँ, धीरेन्द्र जी को मैंने स्वीकार हर तरीके से किया है, और बहुत बड़े भले आदमी। तो भले बहुत, वो तो मुझे भी पता है कि वो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा ही कर रहे, जो भी कर रहे हैं, अच्छे भी हैं और बड़े लंबे किसान भी हैं भाई। जी। तो मुझे ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ से आपके 10, 20, 50, 100, 200 आदमी होंगे। हाँ जी साहब। तो
आपको तो बहुत मैटर पड़ता होगा, कभी गाड़ी से कभी उधर से बहुत दिक्कतें होती होंगी, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत भला काम कर रहे हैं। मेरी नजर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप आगे की क्या तैयारी है आपकी? सब आगे की तैयारी तो ये देखो, गाड़ी घोड़ा तो वो पहनी, लेकिन मिल गाड़ी घोड़ा में लोग ला देते हैं, मुझे बैठा के ले जाते हैं, क्यों मुझे अच्छा ही समझ कर मुझे ले जाते हैं जहाँ चलती है। अब हमारी लड़ाई संघर्ष के लिए, केवल अच्छाई के लिए आपको ले जाते हैं वो लोग। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और अगर लाइफ में कभी भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आज हमने आपका घर भी देख लिया है और खेत भी देख लिए और बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और हमसे भी कोई गलती होगी तो माफी चाहते हैं चाचा जी। मैं अपने खेत में परिश्रम काट रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छी अगर अब भी किसान की है कोई भी सेवा का काम आ जाए तो मैं भी आधी रात चलने को तैयार हूँ। तो आप गरीब आदमियों का संग दो, बिल्कुल, ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। ठीक है, तो आज आपने सुनी है, ये हमारे चाचा मेहरबान है, ग्राम अट्टा फतेहपुर से, ग्राम जी, जो मेहरबान अली सनोप आशिक अली, जो अट्टा फतेहपुर के रहने वाले हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। और नेता भी वैसे नहीं है, 22-23 साल या 25 साल से ये संगठन में काम कर रहे हैं और मजबूत नेता हैं। वे लोग भी जानते हैं मुझे, जिसमें मैंने आपसे कहा। और जी काफी अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों से। सोरेन प्रधान जी हैं, स्वराज नेता जी हैं, तो टिकैत जो है राकेश टिकैत जी, वो भी उनसे सबसे इनकी वार्तालाप है, अच्छी बैठे उठे हैं। और हमारे माननीय नरेंद्र, हमारे जो ये धीरेन्द्र जी हैं MLA जेवर के, उनसे भी काफी अच्छे घर के से ताल्लुकात हैं और वैसे भी भले इंसान हैं। और मैं सभी से ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जो भी काम करें वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए करें और जितना भी संघर्ष हो सके हर एक गरीब इंसान का हर कोई साथ दो। मेरा तो बस आपसे सभी से ये कहना है। बस एक थोड़ा सा कहीं और ले लो थोड़ी। जी जी बताइए चाचा, बताइए। आप देखिए, हमारे धीरेन्द्र के साथ हमारी पहले दिन जो पंचायत हुई थी मिर्जापुर के अंदर हुई थी, आज 4-5 साल पहले। जी जी। और फिर हुई थी 2018 में और 2017 में हुई थी। ठीक है। और फिर जब हमारी दोबारा हुई थी तो दोबारा हुई थी रामपुर बांगर। ठीक। रामपुर बांगर के लोग जब रो रहे थे बच गए, तो हमारे साथ हमारे विधायक धीरेन्द्र जी थे, मैं खुद मौजूद था। जी जी। और देखने वाले भी आदमी मौजूद हैं जी, समझे। हमारे वे धीरा के सुभाष भाई भी हैं जिन्होंने वे अथॉरिटी में अपना काम कर रहे थे और रोकथाम हो रही थी किस चीज की, तो उन्होंने अपनी वो जला रखी थी, अपने कार्यालय चला रहा था। वो कहते थे कि कब्रिस्तान इतनी दूर ले लें, शमशान घाट और इतनी दूर ले लें, लेकिन जो उनका शमशान घाट था वो गांव से रामपुर से दनकौर आते थे अर्थी लेकर के, रामपुर वाले, और दनकौर से 6 मीटर आते थे, दनकौर 6 मीटर शमशान घाट जाते थे, काफी दूर लंबा पड़ता था गौर सिटी में। जी जी। तो वहाँ की कहानी कर रहे थे जी। तो मुझसे हमारे विधायक जी ने कहा था, मेहरबान जी खड़े हो जाओ, कहो क्या कहोगे। अरे मैंने कहा था रामपुर वाले हो यार, जयसवाल में हूँ, जयसवाल आप हो, लेकिन आप शेरनी से पैदा नहीं हो यार, गिदरिया से पैदा हो। अरे हमारी जमीन, हमारे बाप की जमीन, तुम डर रहे हो, चलो शमशान घाट आज खुलेगी। तो हम और धीरेन्द्र जी हम गेल गए थे और उसी टाइम हमने शमशान घाट दिन के 2 बजे और 2 टीन काठी थी जो मिर्जापुर लगी हुई थी, हथौड़ान से वहां से ढोर डंगर सब भराए थे और हम शमशान घाट पे सफल हुए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत मेहरबानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद है आपसे मिलते रहेंगे। बुढ़ा में कोई कह नहीं सके। नहीं। बहुत अच्छी बात। मेरे देशवासियों को और मैं आप सभी भारतवासियों को हमारे चाचा की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।